मैंने भाग 32 में इस बात का जिक्र किया था कि बहुत सारी आत्माओं ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने उस गुरुजन सभा में एक दिव्य प्रकाश को, जिसे क्योंकि वो उसे किस शब्दों में एक्सप्लेन करें, वो बहुत ही एक पॉजिटिव, एक बहुत ही दिव्य अनुभूति थी, तो उसे वो किस शब्दों में उसका वर्णन करें। तो इसके लिए उन्होंने ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजन सभा में ईश्वर की दिव्य अनुभूति हुई। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, आत्माओं का स्तर अलग अलग होता है और अलग अलग स्तर के मुताबिक ही आत्माओं को ये अनुभूतियाँ होती हैं। तो अधिकतर व्यक्तियों को तो गुरुजन सभा में ऐसी कोई दिव्य अनुभूति नहीं हुई, उन्हें ऐसा एक ईश्वरीय प्रकाश अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जिस आत्मा का स्तर जितना ऊंचा था, उससे इस प्रकाश की जो मौजूदगी थी वो उतनी अधिक स्पष्ट महसूस हुई। इसी श्रृंखला के भाग 32 में मैंने इसी विषय में चर्चा की थी, लेकिन कुछ कमेंट आए थे कि आप क्या कहना चाह रही हैं, हम बात नहीं समझ पा रहे हैं। उसको नज़र में रखते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसी बात को मैं बहुत सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ, जो कि मैं ऑलरेडी भाग 32 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ मैं आपको चाइनेरा नाम की एक महिला, जो कि बहुत उच्च विकसित स्तर की आत्मा थी, जो कि खुद मार्गदर्शक श्रेणी की आत्मा थी, उन्होंने जो ईश्वर की अनुभूति करी उस गुरुजन सभा में, उन्होंने जो बताया उसके द्वारा ईश्वर के रूप का वर्णन कर रही हूँ। वैसे तो चाइनेरा ने स्वयं ये बात कही है कि ये मेरे पास शब्द नहीं है, शब्दों के द्वारा एक्सप्लेन करना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव है मानवीय भाषा में उस परम, उस दिव्य प्रकाश को, उस ईश्वर की जो एक महसूस किया गया ईश्वर को, उसका वर्णन मैं करने जा रही हूँ। गुरुजन सभा में चाइनेरा को ये सुझाव दिया जा रहा था कि वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाए, लेकिन चाइनेरा इस रूप में अपनी आत्मा की उन्नति को नहीं चाह रही थी। चाइनेरा को लग रहा था कि ये उसकी शक्ति को कम कर सकता है, और वो अभी तक भी इस धरती पर अपने आप को एक दूसरे प्राणी के रूप में देखती थी, धरती के प्राणी के रूप में अपने आप को वो नहीं देखती थी। ये भी एक वजह थी कि वो वापस धरती पर ही जन्म लेने की, धरती के लिए ही कार्य करने की इच्छुक नहीं थी। जब आत्मा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है तो जरूरी नहीं है कि जब वो इस पृथ्वी पर जन्म लेना बंद कर देती है तो वो मार्गदर्शक ही बनती है। कुछ आत्माएं किसी अन्य फील्ड में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए भी कार्यरत हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि एक उच्च स्तरीय आत्मा मार्गदर्शक का रोल ही प्ले करेगी। चाइनेरा ने बताया कि अब वो एकत्व के स्थान की ओर जाने की इच्छुक है। अब ये एकत्व का स्थान क्या है? अगर आप लोगों ने मेरी सीरीज को पहले भी सुना है, अगर आपने अनीता मूरजानी की सीरीज को सुना है, तो आपने एक बात पे ध्यान दिया होगा कि अनीता मूरजानी ने भी ईश्वर के किसी आकृति का वर्णन नहीं किया। सिर्फ उन्होंने नहीं, और भी एबन अलेक्जेंडर का केस अगर आप पढ़ेंगे और दूसरे केस आप पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें उन्होंने किसी ईश्वर की आकृति का जिक्र नहीं किया, एक दिव्य प्रकाश का जिक्र किया। यानी उन्होंने ईश्वर को एक अनुभूति, एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखा। आगे मैं इस विषय में और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर चाइनेरा ने जिस एकत्व के स्थान की बात की है, ऐसे ही एक एकत्व के स्थान की बात अनीता मूरजानी ने भी अपने एक्सपीरियंस में की थी। उन्होंने ये बात कही थी कि वो ब्रह्मांड के साथ एक अपने आप को महसूस करती हैं। वो महसूस करती हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में हम सभी एक हैं। इसी तरह के एकत्व के स्थान की बात उन्होंने भी की है, और ऐसे ही किसी एकत्व के स्थान की बात यहाँ पे चाइनेरा भी कर रही है। इन दोनों अनुभवों में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज हैं। चाइनेरा ने भी कहा कि ये एकत्व का स्थान सृष्टि का केंद्र है, और ये वो जगह है जहाँ पर नई आत्माओं के सृष्टिकर्ता कुछ खास कार्यों के लिए प्रकाश ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब ये प्रकाश ऊर्जा क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा हम आत्माएं ही हैं। आगे चाइनेरा कहती है कि मैं इस विषय में बहुत अधिक नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये वो जगह है, ये एकत्व का स्थान वो स्थान है जहाँ पर जो नई आत्माएं होती हैं उन्हें बढ़ाने में, उनको उनकी एक खास पहचान को प्राप्त करने में उनकी सहायता की जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर माइकल न्यूटन ने साफ साफ ही चाइनेरा से पूछा कि क्या ये जो दिव्यता लिए हुए अनेक में एक, इस तरह का ये एकत्व का जो स्थान है, तो क्या ये वो स्थान है जहाँ पर ये जो सारे ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांडों को जोड़ने वाले जो सभी आयाम हैं, जिसमें आत्मा लोग भी शामिल है, जो उन सब में सबसे सुप्रीम है,
वो परम ईश्वर, क्या ये उनका स्थान है? इस पर चाइनेरा का जवाब था, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जब उससे पूछा गया कि क्या उनकी उपस्थिति को वो कैसे महसूस कर रही है, तो उसने कहा कि एक बहुत दिव्य सुगंध है, ये एक आवाज है, लेकिन शब्दों जैसे नहीं, एक ध्वनि है, सुंदर कोमल, जैसे माँ की लोरी, बहुत सौम्य, बहुत कोमल, लेकिन बहुत शक्तिशाली। सेम टाइम वो बहुत सौम्य, बहुत कोमल महसूस हो रही है, और सेम टाइम वो ध्वनि जो है, वो सुगंध जो है, बहुत शक्तिशाली, बहुत दिव्य महसूस हो रही है, बहुत शुद्ध महसूस हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईश्वर की जितनी भी अनुभूतियां हैं, सब महसूस करने के स्तर पर हैं। वो अच्छा, यहाँ पर एक बात और गौर कीजिएगा, जितने भी एक्सपीरियंस आप लोग इस तरह के पढ़ेंगे मृत्यु के बाद, ईश्वर को देखने के अनुभव, आपने नोटिस किया होगा, हर अनुभव में हर धर्म का व्यक्ति अलग अलग बयां करता है। जैसे कि क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति यदि मृत्यु के निकट अनुभव प्राप्त करेगा तो वो बोलेगा कि मैंने जीसस को देखा। हिंदू व्यक्ति यदि मृत्यु के बाद का निकट अनुभव प्राप्त करेगा तो वो बोलेगा मैंने श्री राम को देखा, मैंने श्री कृष्णा को देखा। तो ये जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, इसके अनुरूप हम अपने मन में जो छवि क्रिएट कर रहे हैं, वो जो भाव हैं, क्यों भाव कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो यहीं से हम समझ लेंगे। ये भाव ही आगे चल के हमारे लिए उस स्थान पर जो हम अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जो आत्माएं थोड़े ऊंचे स्तर की हो जाती हैं, यानी कि वो परमात्मा को, ईश्वर को एक आकृति नहीं दे रही हैं, एक धर्म, मेरे धर्म का ईश्वर मेरा है, इस तरह से मान के नहीं सोच रही हैं। वो ईश्वर को एक मान के, वो एक शायद शब्द नहीं है मेरे पास भी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर एक ईश्वर को सुप्रीम दिव्य पावर मान के उसके अनुभव को प्राप्त किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जो ऊंचे स्तर की आत्माएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं धर्म की कैटेगरी से अपने आप को, जो हमने ये ईश्वर मेरा की कैटेगरी में बांधा हुआ है, इससे बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर चाइनेरा ने एक बात कही कि ये जो ध्वनि, जो सुगंध महसूस हो रही है, ये प्रकाश और ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। यानी आज तक जो हम ये कहते रहे कि ईश्वर एक दिव्य प्रकाश है, यहाँ पर चाइनेरा ने कहा कि ये सुगंध, ये ध्वनि, ये उस दिव्य प्रकाश को उत्पन्न कर रही है, उस दिव्य ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। यानी ईश्वर की अनुभूतियां कितनी अलग अलग तरह से हैं। ईश्वर को एक ध्वनि के रूप में, एक सुगंध के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में देखा किसी ने नहीं है, ये सब महसूस करने के स्तर पर हो रहा है। यहाँ पे चाइनेरा स्पष्ट कहती है कि जिन चित्रों को मैं देख रही हूँ वो मैं अपने मन के द्वारा देख रही हूँ। मैं इस ध्वनि को महसूस कर रही हूँ, इस ध्वनि के साथ जुड़ी हुई हूँ और मन के द्वारा चित्रों को देख रही हूँ। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही विरली होती हैं जो 5वें स्तर की आत्माएं होती हैं। जो चंद एक बहुत विरली 5वें स्तर की आत्माओं से डॉक्टर न्यूटन की मुलाकात हुई, उन मुट्ठी भर आत्माओं में से कुछ एक आत्माएं, उन चंद में से भी चंद आत्माएं जिन्होंने अपने आप को उस गुरुजन के रूप में देखा। यानी कि वो उस स्तर की आत्माएं हैं जो मार्गदर्शक स्तर तक पहुंच चुकी हैं और कुछ हद तक उससे भी ऊपर के स्तर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो जन कल्याण के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए धरती पर जन्म ले रही हैं। ये 5वें स्तर की भी अंतिम स्तर की आत्माएं हैं, मतलब 5वें स्तर का भी जो अंतिम बिल्कुल पड़ाव है उसकी आत्माएं हैं, उस स्तर की आत्माएं हैं। अब मैं 5वें स्तर के भी अंतिम पड़ाव पर जो उच्च स्तरीय आत्मा है, चाइनेरा नाम की एक महिला, उन्होंने जो एक्सपीरियंस बयां किया, उन्होंने अपने आप को गुरुजन के रूप में देखा। अब ये जो एक्सपीरियंस था ये किस तरह का था, यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, गुरुजन के रूप में वो सामने वाली आत्मा को किस तरह से देख रही थी। उसने कहा कि जब मैंने अपना आसन ग्रहण कर लिया, यानी जब वो अपने आप को गुरुजन के रूप में देख रही हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सामने वाली आत्मा के भीतर हूं
और ये उस भाव से, अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत बहुत गहरा प्रेम और सहानुभूति महसूस करते हैं, तो ये उस भाव से भी कहीं कहीं ऊंचे स्तर की भावना है। ये गुरुजन उस पल, उस सेकंड आत्मा की क्या स्थिति है, उसे ऐसे महसूस कर रहे होते हैं जैसे वो उसे जी रहे हैं। जो आत्मा अभी अभी धरती से एक जीवन जी के आई है, वो सेम परिस्थिति में महसूस करते हैं, अपने आप को उस आत्मा के साथ एक महसूस करते हैं। और इसी वजह से उस आत्मा, जो सामने खड़ी आत्मा है, उसकी जो आभा है, उसकी जो प्रकाश है, उसका जो ओरा है, वो हर गुरुजन को स्पर्श करता है। हर गुरुजन उस आभा को महसूस कर सकता है जिस आभा में वो आत्मा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि भाषा को बहुत सरल रखूँ, लेकिन जब हम भाषा को बहुत सरल करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। शायद यही गलती मेरे से भाग 32 में हुई है। इस वजह से भाग 32 में कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैंने भाग 33 में, जो मैंने भाग 32 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, उसके कुछ भाग लिए हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि भाषा को जहां तक सरल हो सके वहां तक करूं, लेकिन बहुत अधिक सरल करने में कुछ पॉइंट्स सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ज्ञान ही अपने आप में बहुत गूढ़ है, यही वजह है कि चंद विरली आत्माएं हैं जिन्हें ये ज्ञान समझ में आ रहा है, अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ उन लोगों को जो इस ज्ञान की सत्यता पर संदेह करते हैं, उन्हें मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे कि मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा रही, मुझे बचपन से पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर और आत्मा, इस तरह के विषयों में रुचि रही है। तो चूंकि मैं बचपन से इस तरह के किस्सों को पढ़ती आई हूँ और मेरी आदत रही कि मैं हमेशा एक तुलनात्मक अध्ययन करती रही। मैं जितने भी केस जो मैंने बचपन में भी पढ़े हैं वो भी मुझे आज तक याद है, क्योंकि मेरी बहुत रुचि थी। तो वो जिस चीज को आप बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं वो आपको याद रह जाती है। तो मैं एक तुलनात्मक अध्ययन करती रहती थी कि ये 4, 5, 7 जो अलग अलग केस मैंने पढ़े हैं, इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। और जब इस तरह से एक तुलनात्मक अध्ययन आप लोग करेंगे, बहुत डीप मनन चिंतन करेंगे, तो आपको हाथ में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो आपको इस ज्ञान की सत्यता का एहसास करा देंगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। लेकिन ये जो कार्य है, ये आत्मा का स्वयं का करने का कार्य होता है, व्यक्ति का स्वयं का करने का कार्य होता है। मैं आप लोगों की सहायता कर सकती हूँ, आप लोग तक अपने जो मनन चिंतन है, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरा ज्ञान है, उसके बाद जो मैंने निचोड़ निकाला है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। और सच बोलिए, मैं भी जितना जितना इस ज्ञान में आगे बढ़ती जा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास आते हैं जो मैं नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन मैंने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में ये सीखा है कि ऐसा मेरे साथ अनेकों बार हुआ है। अनेकों बार इस तरह की परिस्थिति आई जब मुझे बहुत सारे ज्ञान के ऐसे पहलू थे जो समझ नहीं आए, लेकिन जैसे वक्त गुजरा, जैसे थोड़ा ज्ञान में मैं आगे बढ़ी, तो मुझे वही पहलू जो समझ नहीं आ रहे थे समझ आने शुरू हो गए। कुछ इसी तरह से अगर सही मायने में आप इस ज्ञान में रुचि रखते हैं, इस पर मनन चिंतन करते हैं, इसके निचोड़ तक, सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको स्वयं की एक यात्रा तो करनी ही होगी। कोई दूसरा आपको सिर्फ सहारा दे सकता है। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ इन वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे पास भी शब्दों का इतना बड़ा मेरे पास इतनी बड़ी शब्दावली नहीं है कि मैं अपनी बात को सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिसका मैं भरकस प्रयत्न करती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे मामलों में असफल हूँ। इसीलिए मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिन पे व्यूज नहीं आते, क्योंकि लोग उन्हें सुनकर समझ नहीं पाते। मैं अपनी इस भाषा की कमजोरी पर काम करूंगी और वीडियोस को और भी अधिक सरल बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपनी एक जो खुद की एक आध्यात्मिक यात्रा है, खुद का एक मनन चिंतन है, वो भी करना पड़ेगा, तभी आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा अनेकों धर्म हैं, अनेकों गुरु हैं, आंखें बंद करके किसी का भी पल्लू पकड़ के आप यदि उनके पीछे चलेंगे तो वो उसमें फिर आपका ज्ञान नहीं है।
वो आपका ज्ञान नहीं है, वो आपका मनन चिंतन नहीं है, वो आपने आंखें बंद करके किसी को फॉलो किया। वो यदि गुरु सच्चा है तो आप तर गए, और यदि गुरु सच्चा नहीं है तो आप खुद सोचिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मैंने भाग 32 में इस बात का जिक्र किया था कि बहुत सारी आत्माओं ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने उस गुरुजन सभा में एक दिव्य प्रकाश को, जिसे, क्योंकि वो उसे किस शब्दों में एक्सप्लेन करें, वो बहुत ही एक पॉजिटिव, एक बहुत ही दिव्य अनुभूति थी, तो उसे वो किस शब्दों में उसका वर्णन करें, तो इसके लिए उन्होंने ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें